हेलो, आप लोगों का हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। लगातार हम लोग नए नए एकांकी शुरू कर रहे हैं, उनको पूरा पढ़ रहे हैं, नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में इस समय हम लोग बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में पढ़ रहे हैं एकांकी हरी घास पर घंटे पर। सुरेंद्र वर्मा एकांकीकार है। 3 अलग अलग कपल है इसमें, नवयुवक यानी युवा पति पत्नी, प्रौढ़ पति पत्नी और वृद्ध पति पत्नी। एक पार्क के 3 हिस्से में तीनों बैठे हैं। एक बार दर्शकों की तरफ एक जोड़े को रखा जाता है, दूसरी बार दूसरे को और तीसरी बार तीसरे को। जब एक जोड़ा रंगमंच पे सक्रिय है दर्शकों की तरफ, तो दूसरे दोनों जोड़े गायब नहीं होते, उनको मुंह का अभिनय करते, इशारों में बात करते, अपनी बातें डिस्कस करते दिखाते हैं। युवा पति पत्नी ने मूंगफली खाई है, हंसी मजाक की बातें हो रही है, चुहलबाजी हो रही है। प्रौढ़ पति पत्नी अपने बेटे के रज्जू के दाखिले को लेकर उत्साहित है और चिंतित भी है खर्चे को लेकर। आईटी में उसका सिलेक्शन हो गया। बेटी बीए कर लेगी तो उसको कैसे कैसे जॉब में भेजेंगे, सिखाएंगे, दुनियादारी से लड़ना, काम करना, रिस्क लेना होगा, लेकिन कोई विकल्प नहीं है घर में बिठाए रखने का, काम तो कराना पड़ेगा। घर छोटा ले लिया जाए तो आने जाने का किराया बचेगा, ऑफिस के पास लिया जाए, और छोटा लिया जाए तो कुछ बस का किराया भी बचेगा और कुछ घर का किराया भी बचेगा। वृद्ध पति पत्नी बैठे हैं, वहां पर कोई सरकारी मीटिंग हुई थी और कैसे जोर शोर से लोग आए थे, लोगों ने झंडियां फर्रियां बिखरा के छोड़ दी, ये बातें हुई थी। थोड़ा ऊंचा सुनता है बूढ़े को। पार्क में वृद्धा और वृद्ध पर अभी फोकस है। वृद्धा एक और संकेत सहित, हाय राम देखो तो कैसे कपड़े पहने हैं वो लड़की। एक लड़की छोटे कपड़े पहने हुए पार्क में दिखी है, तो वृद्ध एक नजर देख के हल्का सा कहता है, तुम्हारी लाडली जैसे ही तो है। जैसे वृद्ध और वृद्धा की पोती पहनती है वैसे ही है। वृद्धा कहती है, रहने दो, इतनी बेहयाई के कपड़े नहीं पहनती डॉली इतनी बेहयाई के कपड़े नहीं पहनती। तो इतनी शब्द को पकड़ लिया बूढ़ा और कहता है, यानी इससे कुछ कम बेहयाई के तो पहनती है। हम उस समाज में रहते हैं जहां लड़कियों की इज्जत कपड़ों से आंकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे कपड़े पहनेगी तो यही होगा, यानी वो साफ साफ बलात्कारियों का पक्ष ले रहे होते हैं कि उनकी गलती नहीं है, लड़की के कपड़ों की गलती है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक म्यूजियम की फोटो देखी थी। वो म्यूजियम उन लड़कियों के कपड़ों का था जिनका बलात्कार हुआ। उस म्यूजियम में 6 महीने की बच्ची की फ्रॉक से लेकर और बूढ़ी औरत की पहनी जाने वाली सफेद साड़ी तक थी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ ही दिन पहले 93 साल 93 ईयर्स ओल्ड, कई सालों से खाट में पड़ी हुई बूढ़ी के बुरी तरह से बलात्कार कर दिए जाने की खबर हमने पढ़ी थी। स्कूल जाने वाली बच्चियों से लेकर के दूध मुही बच्चियां, जिनको ये भी नहीं पता कि वो जेंडर के रूप में किस रूप में पहचानी जाएंगी, वो लड़की है कि लड़का है, जिनको बोलना नहीं आया, चलना नहीं आया, वो तक सुरक्षित नहीं है। कहा जाए तो माँ के गर्भ में पल रहे मादा भ्रूण को हम छोड़ दें तो बलात्कार से कोई बची हुई नहीं है। जिनका नहीं हो रहा वो अच्छे पुरुषों की वजह से नहीं हो रहा, किसी पुरुष ने नहीं चाहा कि वो बलात्कारी बने, उसी ने उनको उससे बचा रखा है।
यानी कोई आदमी बलात्कार करेगा कि नहीं, कोई मर्द ये करेगा कि नहीं, ये सिर्फ उस मर्द पे निर्भर करता है। चाहे बाजार में पुरुष नंगे घूमे, लड़कियां ध्यान भी नहीं देती। इवन ऐसा होता है कि कोई कहीं पर खड़े होके पेशाब कर रहा हो तो उधर से हम लोग बहुत कतराते हुए निकलते हैं, देखना पसंद नहीं करते उस तरफ। यानी पुरुषों का नंगा हो जाना लड़कियों को घृणा से भले ही भर दे, आकर्षण से नहीं भरता। ये स्थिति जब तक पुरुषों में नहीं आएगी कि कोई उनके सामने चाहे बिना कपड़ों के खड़ी हो, लेकिन वो उनकी मर्जी के बिना उनको हाथ भी नहीं लगाएंगे, तभी एक सुरक्षित दुनिया में रहा जा सकता है। नहीं तो कभी अंधेरा हो जाने का फायदा उठाएंगे वो। सुबह जल्दी घर से क्यों गई थी, रात को लेट क्यों आई थी, फ्रॉक क्यों पहनी थी, मिनी स्कर्ट क्यों पहनी थी, टाइट कपड़े क्यों पहने थे, दुपट्टा क्यों नहीं लिया था। ये सारे वो बहाने हैं जो बलात्कार करने के लिए बलात्कारी लगाते हैं। तो यहाँ पर उस सोच का प्रदर्शन हो रहा है जिसमें माना जाता है कि कम कपड़े पहनना बेहयाई है लड़कियों की। दादा कह रहे हैं, दादा को इस बात के अलावा कहीं बूढ़ा नहीं, कहीं बुरा बुजुर्ग नहीं दिखाया है। ये सोच एक समाज की विकसित हो गई है, उस सोच का वो प्रतिनिधि है और वो कह रहा है कि यानी वो इससे कम बेहयाई के तो पहनती है। तो वृद्धा कहती है जमाना बदल गया है। वृद्ध कहता है वो तो जाहिर है, तुम्हारी बहू ही उस रोज क्या कहते हैं उसे बेल बॉटम चढ़ाए हुए थी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि लड़कियां लड़कों की नकल करके जींस पहनती है। अब इस बात को यूँ समझिए कि अगर ये नकल है तो दोनों करते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, क्योंकि भारतीय पहनावा पुरुषों के लिए धोती चोला था, धोती कुर्ता, और लड़कियों के लिए साड़ी थी। पुरुष भी पाश्चात्य संस्कृति की नकल करके पैंट शर्ट पहनते हैं। हमारे यहाँ पैंट शर्ट नहीं थे, दर्जी का सिला हुआ कपड़ा नहीं था। पुरुषों के लिए मर्दाना धोती आती थी, औरतों के लिए साड़ी, फिर सलवार सूट लड़कियों के लिए आए तो, और दूसरे पहनावे लड़कों के लिए। और ये जो पहनावा है ये पश्चिमी मुल्कों से हमारे देश में आया है। और इसको ब्रॉड सेंस में ले तो ये है कि कोई भी चीज जब तक निर्मित नहीं होती है तब तक वो व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति है। जब उस चीज का आविष्कार हो गया, निर्माण हो गया, फिर वो विश्व सभ्यता में सबके लिए उपलब्ध है। मोबाइल बनाने वाला ही मोबाइल यूज नहीं कर रहा है, पूरा विश्व कर रहा है। मिठाई बनाने वाला ही उसको नहीं खाता है, पूरे मार्केट में लोग उसको खरीदते हैं। ठीक इसी तरह कपड़े चाहे किसी देश में बने हो, जूते, चप्पल, फाउंटेन पेन, टीवी, फ्रिज, मोबाइल किसी ने बनाए हो, बन जाने के बाद में पूरा संसार उसको खरीदता है, उसका उपभोग करता है। कपड़े कहीं बनते हो, पहनने के लिए सब स्वतंत्र है। नकल हमने की है तो दोनों जेंडर ने की है, सब ने ही की है, और भी जेंडर होते हैं। तो यहाँ पर वृद्ध कहता है कि बहू उस दिन देखो जमाना तो बदल गया, बेल बॉटम पहने हुए थी। वृद्धा कहती है वो तो डॉली ने भेंट किया था ना अपनी माँ के जन्मदिन पर, उसने जिद की तो बहू बेचारी को पहनना पड़ा। सास देखिए है तो बूढ़ी, लेकिन वो थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो नए जमाने से तालमेल कर रही है, वो बीच में पैचअप करा रही है। कहती है कि बहू ने नहीं पहनी थी, बहू का जन्मदिन था तो पोती ने गिफ्ट में दिया था और उसने जिद कर लिया कि मम्मी आपको अपने जन्मदिन पर पहनना पड़ेगा, तो बहू ने पहन ली। वृद्ध अभी भी खिसियाया हुआ जवाब देता है, कहता है ठीक है तुम भी ले लेना यही भेंट अपने जन्मदिन पर। कहता है ठीक है अपने जन्मदिन पर तुम भी यही भेंट लेना, तुम भी पहनना। वैसे देखा जाए तो क्या फर्क पड़ता है, जो सुविधाजनक कपड़ा लगे वो पहनिए। वृद्धा कहती है तुम तो बेकार, और फिर रुक जाती है। तुम तो बेकार ही बातें करने लग जाते हो, कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हो, ऐसा बोलती नहीं, तुम तो बेकार बोल के रुक जाती है। और फिर 2 मिनट के मौन के बाद पूछती है तुम्हारी डॉली से अब बात नहीं होती, कुछ डॉली से तुम्हारी बातचीत नहीं होती, पोती से। वृद्ध फीकी मुस्कान के साथ, उससे फुर्सत ही कहाँ होती है मेरे पास बैठने की, अभी तो कायनात खुल रही है उसके सामने परत दर परत। ये बूढ़े का अकेलापन है। जवान होते बच्चों के सामने एक नई दुनिया खुलती
स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक नई दुनिया खुल जा सिम सिम के बाद, पता ही नहीं था। कहता है कि अब उसको फुर्सत का है मेरे पास बैठने की, अभी तो उसके सामने एक नया संसार खुल रहा है, परत दर परत। वृद्धा कहती है, वो तो कह रही थी कि दादाजी मुझसे नाराज है, बोलते नहीं। कह रहा पोती कह रही थी कि दादाजी नाराज है, बात नहीं करते। असल में बूढ़ा दुखी है, अकेला है, उसको वो दिन याद आते हैं जब उसके पोते पोती उसके साथ हर वक्त रहा करते थे और अब बात नहीं करते। तो कहता है मैं न किसी से नाराज हूँ न खुश, मैं किससे नाराज किससे खुश, अब तो बस खामोश हैं और तमाशा अहले जहाँ देखते हैं। अब तो हम चुप रहते हैं और दुनिया का तमाशा देखते हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वही देखा आप भी, तो उस रूप में वो है। वृद्धा अभी भी अपनी धुन में बोले जा रही, जैसे कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे, और वो मैं तो ऐसे, मैं तो वैसे। कहती पिंटू भी कह रहा था कि आप मुझसे बात, पिंटू पोता, पिंटू भी कह रहा था कि दादाजी अब मुझसे बात नहीं करते, लेकिन पूरी बात नहीं सुनता, बीच में काट के बोलता है क्या बात करूं, बित्ते भर भर के मिनी मिनी स्कर्ट पहनने पर डोली को मुबारकबाद दूं, या कि पिंटू की हौसला अफजाई करूं कि शाबाश टाटा टोपे जैसे कानों तक की कलम रखकर आप बढ़े। पोता रखता बड़ी बड़ी कलमे और जुल्फे, बालों का फैशन अपने हिसाब से। हम फ्रीडम की तो क्या ही बात करें, बच्चों को बाल के लिए भी बहुत टोका जाता है घर में, ऐसे बाल मत कटाओ, वैसे बाल मत कटाओ, ऐसे बुरे लगते हैं, ऐसे भूंडे लगते हैं, ये शर्टें तुम जबले जैसे पहन लेते हो, इतनी छोटी थोड़ी चली है। यानी खाना ओढ़ना पहनना भी बड़ा मुश्किल सा हो रखा है, पिटाई भी होती है, ताने भी दिए जाते हैं, लेकिन जिसको जैसे बाल रखना वैसे ही वो रखेगा, जिसको जैसे पहनना वैसे वो पहनेगा। फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हम झूठ नहीं बोलें, परीक्षा में नकल नहीं करें, अपना काम ईमानदारी से करें, रिश्वत नहीं खाएं, रिश्वत नहीं दें, लेकिन हमारा जोर दूसरी बातों पे रहता है। कपड़े ऐसे पहनो, बाल ऐसे रखो, पाँव ऐसे करो, हाथ ऐसे मत हिलाओ। हमें एथिक्स कौन से सिखाने हैं, किन बातों पे जोर देना है, वो ध्यान देने की चीज़ है, जिससे इंसानियत मजबूत हो, मानवता पे भरोसा कायम रहे। सीखने सिखाने की ज़्यादा तवज्जो देने लायक बातें ये हैं। लेकिन दादाजी नाराज है, कहते हैं पोती को मुबारकबाद दो, छोटी छोटी स्कर्ट पहनती है, कि पोते को बोलूं शाबाश तुमने तात्या टोपी जैसी बड़ी बड़ी कलमे रख ली। वृद्धा धीरे से बोलती है, जब बेटा और वह कुछ नहीं कहते तो, मतलब बेटा बहू कुछ नहीं कहते तो हम तो, हमारी उम्र हो गई, तो वो थोड़ा तेजी में आगे कहता है, तो मैंने कुछ कहा क्या, जिसको जो पसंद हो वो करे, मैंने सब अनसुना कर दिया है। कहने को तो कह रहा है कि जिसको जो पसंद हो वो करे, लेकिन असल में वो पसंद नहीं है, लेकिन जब जोर नहीं चलता आदमी का तो वो ऐसे ही करता है। कहता मैंने सब नजरअंदाज कर दिया, मैं वहाँ हूँ जहाँ से मुझको भी कुछ अपनी खबर नहीं आती। कहता मैं तो उस जगह पे हूँ जहाँ मुझे मेरी भी खबर नहीं है। वृद्धा कहती है पर अपना ही खून है, एक ही घर में रहते हुए बहुत बीच बचाव करती है, पोते पोती से भी प्रेम है और पति से भी प्रेम है। कहती है लेकिन हम एक ही घर में रहते हैं, एक घर में रहते हुए ऐसे दूर दूर रहना थोड़ी अच्छी बात तो नहीं है। हाँ एक ही बिल्कुल है, अपना ही खून है। बचपन की यही डोली थी जो शबो रोज मेरे सीने पे गरेबा की तरह रहती थी, लेकिन अब उसका तौर तरीका फर्क है, जो पसंद नहीं मुझे पसंद नहीं। वो अपनी खू यानी आदत ना छोड़ेगी, हम अपनी वजह यानी स्वभाव क्यों छोड़े। वो अपनी चहल पहल में खुश, हम अपनी तन्हाई में मुतमईन, बस मुझे छेड़ो मत। कहता हाँ मैं जानता हूँ ये खून का रिश्ता है। यही डोली थी बचपन की, सबो रोज यानी रात दिन मेरे सीने पे गरेबा की तरह, जैसे कॉलर होती है ना उस तरह से मेरे सीने पे पड़ी रहती थी। भाई छोटी बच्ची थी तो गोद में रहेगी, बड़ी हो गई है, उसका अपना एक छोटा सा व्यक्तिगत संसार हो ही गया है। आप वक्त को बदलने से रोक नहीं सकते, बच्चों को बड़े होने से रोक नहीं सकते। जरूरत है उन दोनों के बीच में तालमेल रखने की, रिश्ता बना रहे, प्यार बना रहे। दुनिया सबकी बदलती है, लेकिन कहते हैं कि अब उसका तौर तरीका अलग है जो मुझको पसंद नहीं। और जब वो अपनी आदत नहीं छोड़ती तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। वो अपनी चहल पहल में खुश रहे, मैं मेरी तन्हाई में खुश रहूंगा।
बस मुझे छेड़ो मत, अब मुझे कोई कुछ मत कहो। सरापा साज रहेंगे, एकदम धीरे धीरे शरापा साज हमने कुछ न पूछा, यही बेहतर कि लोगों मैं न छेड़ूं, तुम न छेड़ो मुझे। कहता है मैं सर से पांव तक अकेलेपन में डूबा हूं, मैं अब दुनिया को नहीं छेड़ता, दुनिया मुझे नहीं छेड़े, बस मुझे मेरे हाल पे रहने दो। दृश्य चेंज हो गया है, युवक युवती के बीच की बातचीत अब दिखाई जाएगी। क्या बातचीत दिखाई जाएगी, आगे एकांकी की कहानी किस तरफ का मोड़ लेगी, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए और सिलेबस से जुड़े रहिए।